अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनानी मेडिको। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आज़ा का चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके बाद मुझे अरवा का चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं पहले कुआ का चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जिसके बाद हम लोग अरवा का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कुआ। तो कुआ की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख सकते हैं। तो कुआ एक मुरक्कब लफ्ज़ है जो कि कुव्वत से बना हुआ है। ठीक है, कुव्वत के मायने होते हैं पावर के। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कुव्वत और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कुआ क्या है, कुव्वत की जमा है, यानी बहुत सारी कुव्वत को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म को हम कुआ कहते हैं। और उमूर तबैया में कुव्वत से मुराद आज़ा में असर करने की सिफत या फ़ेल का सरचश्मे को कुव्वत कहते हैं। यानी जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो वो जिस पावर की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से, तो उसको कुव्वत कहते हैं। और उमूर तबैया में कुव्वत को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग। ठीक है, तो इसलिए कि कोई फेल बगैर कुव्वत के मौजूदगी के अंजाम नहीं पा सकते। जैसा कि हम फिज़िक्स में भी देख सकते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो पावर के बगैर नहीं हो सकता है। तो किसी भी फंक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ पावर लगती है। कि कुव्वा और अफ़ाल की मुआरफत एक दूसरे से हासिल होती है, यानी कोई भी फंक्शन बगैर पावर के नहीं हो सकता। और किसी भी फंक्शन को देखकर ये इल्म होता है हमें कि उसके अंदर कोई ना कोई कुव्वत काम कर रही है, तभी ये अफ़ाल सादिर हो रहा है। ठीक है, तो कुव्वत और अफ़ाल एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है, यानी एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। यानी किसी भी फंक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ कोई ना कोई कुव्वा मौजूद हो। तो कुव्वा और अफ़ाल आपस में लाजिम व मलज़ूम होते। ये किसका नज़रिया है? ये शेखुर रईस इब्न सीना का नज़रिया है। अब हमने इस कुव्वत को यूनानी मेडिसिन में किस तरीके से क्लासीफाई किया है वो हम देखेंगे। कुव्वत की तकसीम, तो मखसूस किस्म के अज़ा में मखसूस कुव्वतें पाई जाती हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा है कि अलग अलग अज़ा में अलग अलग तरीके की कुव्वतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन कुव्वतों को बकाए जिन्स के एतबार से और बकाए नौ के एतबार से क्लासीफाई किया गया था। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफसानिया और कुव्वत तबैया, ये बकाए जिन्स के एतबार से और बकाए नौ के एतबार से कुव्वत तनासुलिया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुव्वत हैवानिया क्या होती है। तो कुव्वत हैवानिया वो कुव्वत होती है जो हयात देती है, यानी जो ज़िंदगी देती है या जो हयात को कायम रखती है, उस कुव्वत को कुव्वत हैवानिया कहते हैं। और इसका उज़्वे रईस कल्ब होता है। ठीक है, तो कुव्वत हैवानिया वो है जो हयात से ताल्लुक़ रखती है। फिर इसकी दो किस्में होती है, कुव्वत हैवानिया फ़ाइला और कुव्वत हैवानिया मुनफ़ाइला। कुव्वत हैवानिया फ़ाइला कौन सी कुव्वत होती है? ये वो कुव्वत होती है जो कल्ब व शराइन में इनकबास व इनबिसात पैदा करती है। तो कल्ब का मतलब होता है हार्ट, शराइन का मतलब होता है आर्टरीज, इनकबास का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और इनबिसात का मतलब होता है रिलैक्सेशन। यानी कुव्वत हैवानिया फ़ाइला वो कुव्वत होती है जो कि हार्ट और आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा करती है। और हमारी दूसरी कुव्वत होती है कुव्वत हैवानिया मुनफ़ाइला। तो ये वो कुव्वत होती है जिससे इन्फ़िलात नफ़सानिया पैदा होते हैं। इन्फ़िलात नफ़सानिया के बारे में हम पहले मिजाज के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कुव्वत नफ़सानिया। तो कुव्वत नफ़सानिया वो कुव्वत होती है जिससे तमाम अज़ा में हिस्स व हरकत पैदा होती है। ठीक है, हिस्स का मतलब होता है सेंस, यानी जिससे हम किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, या हरकत होती है जिससे उन सेंसेशंस पर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये जो कुव्वत नफ़सानिया होती है वो बदन के हिस्स व हरकत से ताल्लुक़ रखती है। और जिन अज़ा में ये कुव्वत पाई जाती है उन्हें अज़ाए नफ़सानिया कहते हैं। तो कुव्वत नफ़सानिया का जो उज़्वे रईस होता है वो दिमाग होता है। सो मेनली सबसे पहले कुव्वत नफ़सानिया को दो मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, कुव्वत मुद्रिका और कुव्वत मुहर्रिका। तो कुव्वत नफ़सानिया क्योंकि बहुत सी क्लासिफिकेशंस है, तो उसको आप लोग समझते चलिए कि सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन दो में हुई है कि कुव्वत मुद्रिका होती है और कुव्वत मुहर्रिका होती है। अब कुव्वत मुद्रिका कौन सी कुव्वत होती है? ये वो कुव्वत होती है जिसका ताल्लुक़ इदराक व एहसास से होता है। ठीक है, जिससे ये मतलब वो कुव्वत जिसके थ्रू हमारी बॉडी किसी भी तरीके के स्टिमुलस को सेंस करती है। ठीक है, या फिर उसका इदराक व एहसास का मतलब होता है सेंस करना, उसको हम कहते हैं कुव्वत मुद्रिका। ठीक है, और जब हमारी बॉडी उस स्टिमुलस पर रिएक्ट करती है, अपना रिस्पॉन्स देती है, कोई एक्शन देती है, तो उसको हम कहते हैं कुव्वत मुहर्रिका। आपने नीट के टाइम पर रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा। आप इससे अगर इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कुव्वत मुद्रिका वो हो गई जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को इदराक व एहसास कर सकते हैं। और मुहर्रिका वो होती है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी से उन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
अब इसके बाद आता है क़ुव्वत मुहर्रिका की किस्में। तो क़ुव्वत नफ़्सानिया ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड थी, मुद्रिका और मुहर्रिका। अब मुहर्रिका की 4 किस्में होती हैं क़ुव्वत, जिसमें सबसे पहले आती है क़ुव्वत शौकिया। तो क़ुव्वत शौकिया कौन-सी क़ुव्वत होती है? वो क़ुव्वत है जो हरकत का बाइस बनती है और जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क़ुव्वत नज़ूइया होता है। ठीक है? क़ुव्वत शौकिया के 2 ख़ादिम क़ुव्वतें होती हैं। तो अब क़ुव्वत मुहर्रिका की 4 किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है क़ुव्वत शौकिया। ठीक है? अब इसकी भी 2 ख़ादिम क़ुव्वतें होती हैं, यानी इसके थ्रू जो भी एक्शन होता है उसमें भी 2 क़ुव्वत काम करती है। अब वो कौन-सी होती है? क़ुव्वत शहवानिया और क़ुव्वत ग़ज़बिया। ठीक है? तो क़ुव्वत शौकिया की 2 क्लासिफ़िकेशन होगी। क़ुव्वत शहवानिया क्या होती है? जब ख़याल में किसी मुफ़ीद या लज़ीज़ चीज़ का तसव्वुर कायम होता है और उसको हासिल करने के लिए कोई क़ुव्वत असरअंदाज़ होती है, तो उसे क़ुव्वत शहवानिया कहते हैं। और इसी का अपोज़िट होता है जब इंसान के ख़याल में कोई बुरी चीज़ को हासिल करने का शौक़ पैदा होता है, तो उसे कहेंगे क़ुव्वत ग़ज़बिया। ठीक है? इसके बाद आती है क़ुव्वत फ़ाइला। ये वो क़ुव्वत होती है जो किसी फ़ेल का सबब होती है और ये 4 क़ुव्वतों से तकमील पाती है। ठीक है? तो मेन जो एक्शन हमारा हो रहा है वो क़ुव्वत फ़ाइला के थ्रू होता है और ये 4 क़ुव्वतों से तकमील पाती है। जो ये 4 क़ुव्वतें कौन-सी होती हैं? क़ुव्वत ख़यालिया, क़ुव्वत शौकिया, क़ुव्वत आज़मा और क़ुव्वत फ़ाइला। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि शौकिया यहाँ पर भी है और इसके पहले भी है। क़ुव्वत वही है, लेकिन किसी भी एक्शन के प्रोसीजर में वो अलग-अलग टाइम पर यूज़ हो रही है, तो उसको उसी हिसाब से रखा गया है। ठीक है? तो जैसे क़ुव्वत ख़यालिया या वाहिमा, जिससे कोई तसव्वुर कायम होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर क़ुव्वत शौकिया, जिसको हासिल करने के लिए या उससे फ़रार इख्तियार करने के लिए एक इंसान वो बनाता है, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है। उसके बाद होती है क़ुव्वत आज़मा, जिससे कोई कसद व इरादा होता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। फिर होता है क़ुव्वत फ़ाइला, जिससे कोई भी फ़ेल अंजाम पाता है। तो क़ुव्वत मुहर्रिका की 2 किस्में हो गई, क़ुव्वत शौकिया और क़ुव्वत फ़ाइला। क़ुव्वत शौकिया की भी 2 क़ुव्वतें होती है, क़ुव्वत शहवानिया और क़ुव्वत ग़ज़बिया। और क़ुव्वत फ़ाइला जो एक फ़ेल अंजाम पाता है, वो 4 तरीके की क़ुव्वतों से मिलकर अंजाम पाता है। तो होती है और ये 4 क़ुव्वतें मैंने आपको बता दी। आई नो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, बट लास्ट में मैं इसको एक चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो ये आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।